हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। मोहम्मद अली शब्बीर को मुशीर बराए अक़लियत और दीगर तबक़ात मुक़र्रर करने पर काज़ियों की जानिब से पेश की गई तहनीत। रियासत के मुख्तलिफ अज़ला से ताल्लुक़ रखने वाले सदर काज़ियों ने आज तेलंगाना हुकूमत के मुशीर बराए अक़लियत और दीगर तबक़ात और साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर से मुलाकात करते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश की। मोहम्मद अली शब्बीर की क़यामगाह पर इन काज़ी हज़रात ने रियासती मुशीर बराए SC ST और अक़लियत के तौर पर मुक़र्रर किए जाने के लिए उनकी बकसरत गुलपोशी और शालपोशी की, जिस पर मोहम्मद अली शब्बीर ने उनका शुक्रिया अदा किया। प्रोफेसर कोदंडराम और आमिर अली खान गवर्नर कोटा के तहत MLC मुंतखब। तेलंगाना हुकूमत ने प्रोफेसर कोदंडराम और सियासत के न्यूज़ एडिटर आमिर अली खान को कानून साज कौंसिल के लिए गवर्नर कोटा के तहत MLC बनाया है। गवर्नर तमिलिसाई सविंदराराजन ने रियासती हुकूमत की तरफ से भेजी गई तजावीज़ को मंजूरी दी। काबिल जिक्र है कि 4 शंबे को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और गवर्नर के दरमियान मुलाकात के फौरन बाद राजभवन से यह फैसला सामने आया। नामवर माहिरीन तालीम प्रोफेसर कोदंडराम और सहाफ़ी आमिर अली खान के नाम गवर्नर के नामजद करदा कोटा में हुकूमत की मंजूरी के बाद राजभवन भेजे गए हैं। गवर्नर की जानिब से उनके नामों को मंजूरी दी गई। साबिक़ DGP महिंदर रेड्डी तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन मुकर्रर आमिरुल्लाह खान बतौर रुकन नामजद। साबिक़ DGP महिंदर रेड्डी को तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन यानी TSPSC का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। गवर्नर तमिलिसाई सविंदराराजन ने महिंदर रेड्डी की तकर्रुरी को मंजूरी दी। मालूम हुआ है कि कुछ दिन पहले तक IAS अफसर जनार्दन रेड्डी TSPSC के चेयरमैन के ओहदे पर बरकरार थे। उनके दौर में TSPSC के क्वेश्चन पेपर लीक हुए और कई एग्जाम्स मुलतवी कर दिए गए। जब कांग्रेस हुकूमत इख्तियार में आई तो इसने नए कमीशन की तश्कील का कदम उठाया। पेशरू दौरे हुकूमत के चेयरमैन समेत तमाम अराकीन मुस्तफ़ी हो गए। कांग्रेस हुकूमत ने हाल ही में नए चेयरमैन का तकर्रुर किया है। रिटायर्ड IAS अनीता राजेंदर, पुलवाई रजनी कुमार, आमिरुल्लाह खान यादయ్య और वाई राम मोहन राव को मेंबर मुकर्रर किया गया है। 3 दिसंबर 1962 को पैदा हुए महिंदर रेड्डी 1986 बैच के IPS अफसर हैं। महिंदर रेड्डी ने 36 साल तक बतौर IPS खिदमत अंजाम दी। महिंदर रेड्डी ने टेक्नोलॉजी के साथ महकमे पुलिस में इनकलाबी तब्दीलियां लाई। महिंदर रेड्डी 31 दिसंबर 2022 को रिटायर्ड हुए। पुराने शहर में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का क़याम ज़ेर गौर। हुकूमत तेलंगाना की तवज्जो पुराने शहर पर मरकूज़ है और पुराने शहर की मजमूई तरक्की के सिलसिले में इक़दाम कर रही है। हैदराबाद मेट्रो रेल के पुराने शहर से शमशाबाद एयरपोर्ट को मरबूत करने के फैसले के बाद अब हुकूमत ने फैसला किया है कि पुराने शहर के इलाके चंदूलाल, बारादारी, रमनसपुरा में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज का क़याम अमल में लाया जाए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से जायजा लेने के साथ ही पुराने शहर की तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ की है। महकमे तालीम के ज़राए के मुताबिक 11 नए सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के क़याम का मनसूबा है और 10 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस को अपग्रेड करते हुए इंजीनियरिंग कॉलेजेस के तौर पर तरक्की दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत के फैसले के बाद पुराने शहर में पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज कायम किया जाएगा। मासबटंग इलाके में मौजूद पॉलिटेक्निक को भी इंजीनियरिंग कॉलेज के तौर पर तरक्की देने का मंसूबा है। शहर में 2 इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अलावा गच्चीबौली में 1 इंजीनियरिंग कॉलेज और दीगर अजला में मौजूद पॉलिटेक्निक कॉलेजेस को इंजीनियरिंग कॉलेजेस के तर्ज पर तरक्की दी जाएगी। इंजीनियरिंग कॉलेजेस के मियार को बेहतर बनाने के लिए सरकारी कॉलेजेस के क़याम को मंजूरी दी जा रही है। इन कॉलेजेस में अहल टीचर्स, दरकार सहूलतें, इमारत वगैरह सब दस्तियाब हैं और शहर में तलबा को सहूलतों की फराहमी की सूरत में बेहतरीन रद्द-ए-अमल हासिल होने का इम्कान है। यौम जमहूरिया परेड का बाग़-ए-अम्मा में रिहर्सल। रिपब्लिक डे तक़ारीब के सिलसिले में बाग़-ए-अम्मा में परेड का रिहर्सल किया गया, जिसमें एयरफोर्स, पुलिस, JAD और दीगर महकमेजात ने हिस्सा लिया। यौम जमहूरिया तक़ारीब के शाया निशान इनेक़ाद के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। गवर्नर डॉक्टर T सविंदराराजन 26 जनवरी की सुबह 7:30 बजे कौमी परचम लहराएंगी और खिताब करेंगी। तक़रीब में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, रियासती वज़रा, अवामी नुमाइंदे और सीनियर आला ओहदेदार शिरकत करेंगे। मरकज़ी और रियासती महकमेजात के ओहदेदारों के अलावा समाज के मुख्तलिफ शोबेजात की शख्सियतें शरीक होंगी। गवर्नर की जानिब से शाम में राजभवन में ईट होम का एहतमाम किया जाएगा। KCR बहुत जल्द चीफ मिनिस्टर बनेंगे, KTR का सनसनीखेज रिमार्क। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने सनसनीखेज रिमार्क करते हुए कहा कि बहुत जल्द KCR को दोबारा चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। रेवंत रेड्डी के मुस्तकबिल में एकनाथ शिंदे बन जाने का उन्होंने दावा किया। कांग्रेस और BJP में खुफिया मुफाहिमत होने का दावा करते हुए अक़लियतों को कांग्रेस से चौकन्ना हो जाने का मशवरा दिया। करीमनगर में सोशल मीडिया वॉरियर से खिताब करते हुए उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। KTR ने कहा कि कांग्रेस और BJP में इत्तेहाद होने का सबूत यह है कि MLA कोटा काउंसिल इलेक्शन में 2 सीटों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी करने के बजाय सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने 2 अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किए हैं। कांग्रेस की तरफ झुकाव रखने वाले अक़लियतें इस पर संजीदगी से गौर करें। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में BRS ने BJP के कट्टर उम्मीदवारों को शिकस्त दी है। KTR ने कहा कि मुत्तहदा ज़िले करीमनगर के बशमूल दीगर असेंबली हल्कों में BRS को शिकस्त देकर कामयाबी हासिल करने वाले उम्मीदवार माजी में 4-5 मरतबा शिकस्त से 2-4 होने की हमदर्दी में कामयाब हुए हैं। हालिया असेंबली इलेक्शन में BRS को बहुत कम झटका लगा है। BRS के 38 अरकान असेंबली को आवाम ने कामयाब बनाया है। मामूली वोटों से BRS के 14 उम्मीदवारों को शिकस्त हुई है। माजी में KCR ने हल्के
हल्के लोकसभा करीमनगर की सीट से भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी। तेलंगाना तहरीक में जिले करीमनगर ने भरपूर साथ दिया है। रेवंत रेड्डी ने इलेक्शन से पहले बड़ी बड़ी बातें की, मगर अब सूरत हाल बिल्कुल उलट है। रेवंत रेड्डी ने आवाम को मशवरा दिया था कि बरखी बिल्स अदा ना करें और सोनिया गांधी अदा करने का यकीन दिलाया था। कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने भी बरखी बिल्स अदा ना करने का आवाम पर जोर दिया था। झूठ का सहारा लेते हुए तेलंगाना में रेवंत रेड्डी और मरकज में नरेंद्र मोदी कामयाब हो रहे हैं। लोकसभा इलेक्शन में हल्का लोकसभा करीमनगर से बीआरएस के उम्मीदवार विनोद कुमार भारी अक्सरियत से कामयाब होने का दावा किया और कहा कि हर मंडल सतह पर एक वॉर रूम तैयार करते हुए काम करने का मशवरा दिया। अवामी मसाइल, हुकूमत की नाकामियों की सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर तशहीर करने पर जोर दिया। तेलंगाना हुकूमत का साल 2030 तक बचपन की शादी से निजात का अज़्म। तेलंगाना में 2030 तक कम उम्र की शादी को ख़त्म करने के मकसद से वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, रियासती कानूनी खिदमात अथॉरिटी और तेलंगाना स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट समेत मुख्तलिफ सरकारी महकमों ने बचपन बचाओ आंदोलन के साथ हाथ मिलाया है। बचपन बचाओ आंदोलन ने बच्चों की शादी और बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल से निपटने के लिए मुख्तलिफ मसाइल और इसके हल के सिलसिले में हैदराबाद में मुनक्किदा मुशावरत में कई मसाइल पर गौर व खौज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए तेलंगाना SCPCR के सदर श्रीनिवास राव ने बचपन की शादी के खिलाफ इस लड़ाई को तेज करने के लिए गांव की सतह पर चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटियों को मजबूत करने की जरूरत पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि बच्चों की शादी सदियों से तरक्की पजीर ममालिक में सबसे बड़ा चैलेंज रहा है। बतौर TSPCR हमें तमाम फरीकों महकमों के साथ मिलकर विलेज चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटियों यानी VCPCs को मजबूत करने की जरूरत है। हर कमेटी और फरीकों के लिए निगरानी का तरीक़ाकार बाकायदा बनाया जाए। RTC नौकरी के लिए तालीमी काबिलियत डिग्री। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी TSRTC ने रियासत भर के RTC डिपोस में नॉन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अपेरेंस ट्रेनिंग जायदादों पर तकर्रुरात से मुताल्लिक एक बयान जारी किया है। 150 जायदादों के लिए BCom, BSc, BA, BBA, BCA या इसके मसावी 2018 से 2023 के दरमियान डिग्री पास करने वाले उम्मीदवार 16 फरवरी तक ऑनलाइन दरख्वास्तें सरकारी वेबसाइट पर दाखिल कर सकते हैं। तफसीलात के लिए वेबसाइट www.tsrtc.telangana.gov.in मुलाहिजा करें। RTC बसों में 45 दिन के दौरान 10 करोड़ खवातीन का मुफ्त सफ़र। रियासत में सिर्फ 45 दिन के अंदर RTC बसों में 10 करोड़ खवातीन ने मुफ्त सफ़र की सहूलत से इस्तेफादा किया है। वाज़ेह है कि कांग्रेस पार्टी ने इख्तिदार हासिल करते ही फौरी इस स्कीम का आगाज़ किया है। रेवंत रेड्डी 7 दिसंबर को बहैसियत चीफ मिनिस्टर हलफ लिया और 29 दिसंबर को महालक्ष्मी स्कीम के तहत RTC की ऑर्डिनरी और एक्सप्रेस बसों में खवातीन को मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की। सोनिया गांधी की सालगिरह के मौके पर महालक्ष्मी स्कीम का आगाज़ किया गया। कांग्रेस पार्टी इलेक्शन के मौके पर 6 गारंटी का ऐलान किया था, जिसमें एक गारंटी महालक्ष्मी स्कीम से मुताल्लिक थी। 2 ज़ुमरे की बसों में खवातीन को जीरो टिकट जारी करते हुए बसों में सफर करने वाली खवातीन की गिनती की गई। पीर तक जारी होने वाली जीरो टिकट की तादाद 10 करोड़ से ज्यादा होने की निशानदही की गई है। 10 करोड़ जीरो टिकट की जराई से मुफ्त सफर करने वाली खवातीन को 550 करोड़ रुपए की बचत हुई और इतनी ही आमदनी से RTC महरूम हुई है। ये तमाम रकम हुकूमत RTC को रीइंबर्समेंट करेगी। RTC बसों में मुफ्त सफर करने की सहूलत फराहम करने से रोजाना औसतन 10 लाख खवातीन बसों में सफर कर रही हैं। RTC बसों में खवातीन की तादाद बढ़ जाने की वजह से बसों की कमी महसूस की जा रही है और आवाम को सफर करने के दौरान मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तेलंगाना RTC को मजीद 4000 बसों की जरूरत महसूस की जा रही है। इन्हें खरीदने के लिए RTC के पास फंड्स की किल्लत है। हुकूमत को ही फंड फराहम करना होगा। हुकूमत RTC मुलाजिमिन को तवील अरसे से बकायाजात जारी नहीं कर रही है। मुलाजिमिन की जानिब से हुकूमत पर दबाव बनाया जा रहा है। 2 PRC इसके अलावा पिछली तनख्वाह पर नजरसानी वाले तनख्वाह के बॉन्ड की रकम बकाया है। CCS PF बकायाजात भी हैं। बावसूख ज़राए से पता चला है कि हुकूमत एक बकायाजात जारी करने पर संजीदगी से गौर कर रही है। तेलंगाना हुकूमत नए राशन कार्ड्स के लिए दरख्वास्तें वसूल कर रही है। तेलंगाना हुकूमत फिलहाल अपने मी सेवा पोर्टल के जरिए रियासत में नए राशन कार्ड्स के लिए दरख्वास्तें कबूल कर रही है। DC की एक रिपोर्ट के मुताबिक दरख्वास्त दहिंदगान फरवरी के अख्ताम से पहले अपनी दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं। तेलंगाना में बोगस राशन कार्ड्स को ख़त्म करने की मशक़ गुज़िश्ता चंद महीने से जारी है। हाल ही में तेलंगाना हुकूमत ने राशन कार्ड EKYC को मुकम्मल करने की आखिरी तारीख में तोसी की है। देवेंद्र सिंह चौहान, कमिश्नर ऑफ सिविल सप्लाईज ने तेलंगाना में राशन कार्ड EKYC की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2024 तक बढ़ाने का हुक्म जारी किया। शहर की गलियों में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रॉन्ग पार्किंग के जुर्मानों से आवाम परेशान। हैदराबाद में जिस कदर तेजी से आबादी बढ़ रही है, इसी तेजी से 4 पहिया गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है, जिसका सबूत शहर की हर सड़क का शिकवा तंगदामनी करना है। सड़कों पर रेंगते रेंगते ही सही लोग अपनी अपनी मंजिलों को पहुंच तो रहे हैं, लेकिन इन गाड़ियों के मालिकान के लिए बड़ा मसला गाड़ी की पार्किंग का है। बड़ी शाहराहों पर इन्हें मसला रॉन्ग पार्किंग पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जुर्माना आयद किए जाने का है। शहर में हस्ब ज़रूरत पार्किंग लोटस या पार्किंग जोन्स मुहैया ना होने के बावजूद रॉन्ग पार्किंग के जुर्माने आयद किए
जाते हैं और लोग उनकी अदायगी के लिए मजबूर भी हैं। रॉन्ग पार्किंग के लिए बरसाने मौका जुर्माने के बजाय पुलिस की विंच के जरिए गाड़ी उठा ली जाए तो वो दुख पे दुम्बल हो जाता है। ये सारे दुख झेलकर गाड़ी का मालिक जब अपने काम से घर लौटते तो एक और मसला आ खड़ा होता है कि गाड़ी कहाँ पार्क की जाए। मुनासिब जगह छोड़कर गाड़ी घर के सामने खड़ी की जाए तो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार गाड़ी की तस्वीर बनाकर मालिक को चालान की पर्ची भेज देते हैं। बड़ी सड़कों पर रॉन्ग पार्किंग पर चालान किया जाना किसी हद तक काबिल कबूल है, मगर गलियों और ज़ैली रास्तों पर खड़ी गाड़ियों की तस्वीर खींचकर इन पर रॉन्ग पार्किंग चालान की पर्चा काटना जुल्म से कम नहीं है। इस ताल्लुक से अवाम काफ़ी परेशान है। इस सिलसिले में शहर के अवामी नुमाइंदों को भी चाहिए कि वो इस मसले पर महकमे ट्रैफिक के आला अहदेदारों से रब्ता करके गलियों में रॉन्ग पार्किंग पर चालान काटने के इस सिलसिले पर रोक लगाएं। तबलीग कुरान और सुन्नत के आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी इंडिया की जानिब से 2 रोज़ा अज़ीमुश्शान सुन्नतों भरा इज्तिमा जटचल्ला महबूबनगर तेलंगाना में बामुकाम दरगाह हज़रत मोहब्बत अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के करीब 27-28 जनवरी 2024 बरोज़ हफ्ता इतवार 2 दिन मुनक्किद होगा। इज्तिमा का आगाज़ हफ्ते के दिन सुबह 10 बजे होगा इंशाअल्लाह। इसके अख्ताम पर इतवार के दिन मगरिब के बाद खुसूसी बयान, जिक्र और दुआ भी होगी। तमाम आशिक़ान रसूल से इस इज्तिमा में कसीर तादाद में शिरकत की मदनी इल्तिजा है। बाद इज्तिमा सुन्नतों की तरबियत के बेशुमार मदनी काफ़िले भी सफ़र करेंगे। घरों में तरकारियां उगाने के लिए तरबियती प्रोग्राम। शहरी इलाकों के तेज़ी से फैलाव और तरकारियों के लिए काश्तकारी के लिए दरकार ज़रई ज़मीन की दस्तयाबी न होने और तरकारियों की कीमतों में इजाफे को देखते हुए महकमे हार्टिकल्चर तेलंगाना की जानिब से तेलंगाना हार्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रेड हिल्स में दूसरे हफ्ते और हर महीने के चौथे इतवार को अपने घर में अपनी तरकारियाँ प्रोग्राम के तहत घरों में तरकारियाँ उगाने की तरबियत दी जाती है। डिप्टी डायरेक्टर अर्बन फार्मिंग सेक्शन महकमे हार्टिकल्चर ने बताया कि तरकारियाँ इंसानी ज़िंदगी में अहम रोल अदा करती हैं और इंसानी जिस्म के लिए मुनासिब मकदार में विटामिन और मादानियात फराहम करती हैं। मुतवाज़िन ग़िज़ा के लिए एक बालिग़ शख्स को चाहिए कि वो रोज़ाना कम अज़ कम 300 ग्राम तरकारियों का इस्तेमाल करें। उन्होंने बताया कि घरों की बालकनियों और छतों पर तरकारियाँ उगाने के साथ कीड़े मारू दवाओं के बगैर मियारी तरकारियाँ उगाने के ज़िम्मन में बेदारी भी दी जाती है। इससे अवामी सेहत की तरक्की भी होती है और कार्बन के अखराज में कमी भी होती है। इसके लिए सिर्फ 100 रुपये रजिस्ट्रेशन रखा गया है। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबरात 9963136699 या 7997725411 पर कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। तेलंगाना में एसीबी की कार्रवाई में बदउनवान अफसर बेनकाब 100 करोड़ रुपए से ज़ायद महसूब असासिजात। एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी के अहदेदारों ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी HMDA के साबिक़ा डायरेक्टर शिवा बालाकृष्णा के मकान पर धावा करते हुए 100 करोड़ रुपए से ज़ायद गैर महसूब असासिजात का पता लगाया है। तफसीलात के मुताबिक एंटी करप्शन ब्यूरो की खुसूसी टीमों ने कल सुबह बेक वक्त बालाकृष्णा के मकान, दफ्तर और उनके रिश्तेदारों के मकानात पर धावा करते हुए भारी नकद रकम, फिक्स डिपॉजिट, रसीद और तलाई जेवरात वगैरह बरामद कर लिए। इस कार्रवाई में एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2 किलो सोना और करोड़ों रुपए की मिल्कियत के दस्तावेजात भी बरामद किए। शिवा बालाकृष्णा HMDA के साबिक़ा डायरेक्टर हैं और मौजूदा मेट्रो रेल प्लानिंग और रेरा के सेक्रेटरी भी बताए गए हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो ने खुफिया इत्तला मिलने पर यह कार्रवाई की और गैर महसूब असासिजात का पता लगाया। इस कार्रवाई में 40 लाख नकद रकम, 60 कीमती घड़ियां, 14 मोबाइल फ़ोन, 10 लैपटॉप और दीगर अशिया बरामद किए गए। इतना ही नहीं, साबिक़ा डायरेक्टर के मकान की तलाशी के दौरान नकद रकम गिनने वाली मशीन, 4 बैंक लॉकर्स और फिक्स डिपॉजिट होने का भी पता लगाया गया है। रात देर गए तक एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने HMDA के साबिक़ा डायरेक्टर शिवा बालाकृष्णा के मकान में अपनी कार्रवाई जारी रखी थी। एसीबी ने इस इत्तला पर यह कार्रवाई की कि बालाकृष्णा ने मुबैना गैर कानूनी तरीकों से भारी असासिजात जमा किए हैं। एंटी करप्शन बॉडी एसीबी की 14 टीमों की जानिब से चारशंबे को दिन भर तलाशी जारी रही और इम्कान है कि आज यानी जुमेरात को दोबारा तलाशी मुहिम शुरू की जाएगी। मुलजिम शिवा बालाकृष्णा और इसके रिश्तेदारों के घर, दफातर और रिहाते पर बेक वक्त छापे मारे गए, जिसमें 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के असासे बरामद हुए। मुलजिम शिवा बालाकृष्णा के बैंक लॉकर्स अभी तक नहीं खोले गए हैं। ख्याल किया जा रहा है कि टीम को इनमें बड़े असासों की तफसीलात भी मिली है। एसीबी ने कम अज कम 4 बैंकों में लॉकर्स की निशानदही की है। एसीबी हुक्काम को मुबैना तौर पर अफसर की रिहाइशगाह पर नकदी गिनने वाली मशीनें मिली हैं। उन्होंने मुबैना तौर पर HMDA में खिदमत अंजाम देने के बाद दौलत हासिल की थी। जारी तलाश में मजीद जायदादों की निशानदही की जा सकती है। पानीपुरी खाने के बाद 2 बच्चों की मौत। पानीपुरी खाने के बाद 2 कम उम्र भाइयों की मौत हो गई। ये वाक़या रियासत आंध्र प्रदेश एल्लूर जिले के जग्गारेड्डी गोड़म में पेश आया। 10 साला कृष्णा और 6 साला विजय ने चारशंबे की रात पानीपुरी खाई थी, जिसके बाद वो पेट दर्द की शिकायत करने लगे। इन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो दोनों की मौत हो गई। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और छानबीन जारी है।
रिपब्लिक डे की परेड, दिल्ली 28 जोन्स में तकसीम, 14,000 फौजी तैनात, 80,000 लोगों की गुंजाइश। मुल्क की राजधानी नई दिल्ली में यौम जमहूरिया की तैयारियां जोरों पर हैं। पुलिस हुक्काम के अंदाजों के मुताबिक 26 जनवरी को तकरीबन 77,000 अफराद ड्यूटी के रास्तों पर होंगे। यौम जमहूरिया परेड के मौके पर इलाके की सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर ड्यूटी पाथ और इसके आसपास के इलाकों में 14,000 के करीब सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस सिक्योरिटी दीपेंद्र पाठक ने कहा कि यौम जमहूरिया के मौके पर दिल्ली के इर्द गिर्द सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। वज़ीर आज़म ने नेशनल वोटर्स डे पर हमवतनों को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नेशनल वोटर डे के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने जुमेरात को एक ट्वीट में कहा, नेशनल वोटर्स डे मुबारक हो। इस साल की थीम वोट डालने जैसा कुछ नहीं है, मैं ज़रूर वोट देता हूँ से मुतासिर होकर आइए हम सब मिलकर इलेक्शन में फ़ाल हिस्सा लेने और अपनी जमहूरियत को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करें। मैं इस शोबे में इलेक्शन कमीशन की कोशिशों की भी तारीफ करता हूँ। इलेक्शन कमीशन 25 जनवरी को कौम की खिदमत का 75वां साल मना रहा है। 2011 से इलेक्शन कमीशन के यौम तासीस यानी 25 जनवरी 1950 को हर साल मुल्क भर में नेशनल वोटर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। अब इंटरनेट के बगैर भी इस्तेमाल कर सकेंगे जीमेल। अगर आप किसी ऐसे इलाके में हैं जहां इंटरनेट काम नहीं कर रहा है तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीमेल को इंटरनेट के बगैर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जीमेल तक इंटरनेट कनेक्शन के बगैर ऑफलाइन मोड में रिसाई हासिल की जा सकती है। इसमें आपको नए पैगाम लिखने और मौजूदा ईमेल्स को तलाश करने की सहूलत मिलती है। सबसे पहले क्रोम ब्राउजर पर जीमेल खोलें। ये मोड किसी दूसरे ब्राउजर पर काम नहीं करेगा। इसके बाद ऊपर दाएं कोने में सेटिंग गियर पर क्लिक करें। इसके बाद सेटिंग का ऑप्शन मुंतखब करें। फिर आपको ऑफलाइन टैब पर क्लिक करना होगा। इसके बाद ऑफलाइन ईमेल बॉक्स को चेक करें। फिर इन दिनों की तादाद मुंतखब करें जिन्हें आप ऑनलाइन रिसाई के लिए ईमेल्स को हम आहंग करना चाहते हैं। यह सहूलत 90 दिनों के लिए दस्तयाब है। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर आपको यह मुंतखब करना होगा कि आप ऑफलाइन डेटा को कंप्यूटर पर रखना चाहते हैं या इसे हटाना चाहते हैं। इसके बाद स्विचेस पर क्लिक करें। जब आप ऑफलाइन हो तो एक सादा क्रोम ब्राउजर पर मेल गूगल क्रोम पर जाएं। इसमें आपको ऑफलाइन मोड के पैगाम की तस्दीक करनी होगी। इसके बाद आप अपने इनबॉक्स को ब्राउज कर सकेंगे। आपको पैगाम का मुसव्वदा तैयार करने और पैगाम पढ़ने की सहूलत भी मिलेगी। साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने उम्रा अदा किया, तस्वीरें मंजर आम पर। जम्मू एंड कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला उम्रे के लिए गए हैं, जहां से उन्होंने सोशल मीडिया पर काबतुल्लाह के साथ अपनी तस्वीरें शेयर की हैं। गुज़िश्ता कल यानी 24 जनवरी जब वह उम्रा के लिए रवाना हुए थे तो उस वक्त भी उन्होंने हवाई जहाज़ में बैठे हुए तस्वीरें शेयर की थी। अब जो तस्वीरें सामने आई हैं इनमें वो काबतुल्लाह को छूते हुए और सर मुड़ाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। चीन के शुमाल मगरबी सूबे जिनजियांग में 5.2 शिद्दत का ज़लज़ला। चीन शुमाली मगरबी सूबे जिनजियांग में दरख्तर पैमाने पर 5.2 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। चीन के ज़लज़ले नेटवर्क सेंटर के मुताबिक जुमेरात की सुबह 6:21 पर शुमाल मगरबी चीन के खुद मुख्तार इलाके जिनजियांग ओगयूर में केजुलुस के करगिज़ प्रेफेक्चर की आबेखी काउंटी में 5.2 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। क्या सऊदी अरब में पहली शराब की दुकान खुलने जा रही है? सऊदी अरब में शराब की पहली दुकान खुलने जा रही है। दारुल हुकूमत रियाज में खोले जाने वाले इस स्टोर में शराब सिर्फ गैर मुस्लिम सिफारतकारों को फरोख्त की जाएगी। ज़राए के मुताबिक इस स्टोर से शराब खरीदने के लिए सारिफिन को मोबाइल ऐप के जरिए खुद को रजिस्टर करना होगा। इसके बाद इन्हें वजारत खारजा से क्लियरेंस कोड भेजा जाएगा। इसके बाद ही वो दुकान से शराब खरीद सकेंगे। तहम हर महीने मुकर्ररा कोटा के तहत ही शराब खरीद सकेंगे। इसे सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में हुकूमत की जानिब से उठाए गए तरक्की पसंद इक़दाम की सिमत में एक कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। इसे सलमान के विजन 2030 का हिस्सा भी समझा जा रहा है। दरअसल शराब पीना इस्लाम में हराम है, लेकिन सऊदी हुकूमत मुल्क में सयाहत और कारोबार को फरोग देने के लिए अपने इंतहाई कद्दामत पसंदाना मौक़िफ़ में लचक ला रही है। ये नया स्टोर सिर्फ रियाज के डिप्लोमेटिक इलाके में होगा। इसमें कई मुमालिक के सिफारत खाने हैं और सिफारतकार इस इलाके में रहते हैं। तहम अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि आया गैर मुस्लिम तारिकीन वतन भी इस स्टोर से शराब खरीद सकेंगे या नहीं। आपको बताते चले कि लाखों बैरूनी लोग सऊदी अरब में रहते हैं और इनमें से ज़्यादातर एशिया और मिस्र से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान मजदूर हैं। कहा जा रहा है कि ये स्टोर अगले चंद हफ्तों में खुल सकता है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में शराब पीने के हवाले से सख्त क़वानीन हैं। शराब पीने पर सैकड़ों करोड़ों की सज़ा, मुल्क बदरी, जुर्माना या कैद की सज़ा का इंतजाम है। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने 2016 में विजन 2030 के नाम से एक पुरजोश इस्लाहाती मनसूबा शुरू किया था। इस मनसूबे का मकसद सऊदी अरब की मईशत को मजबूत करना और तेल की आमदनी पर इन्हिसार कम करना है। इस सिमत में काम करने के लिए सऊदी अरब ने कई मुमालिक के साथ स्ट्रैटेजिक शिराकत दारी की है। सऊदी अरब ने गैर मुल्की सरमायाकारी और तिजारत को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ सतहों पर बहुत से इस्लाहात किए हैं। निजी कारी से हेल्थ केयर और हाउसिंग के शोबों में मुलाजिमतों के मौक़े बढ़े हैं, जिसकी वजह से शरह नमो में नुमाया इजाफा देखा जा रहा है। विजन 2030 का बुनियादी मकसद दीगर मुमालिक के साथ शिराकत दारी करके सऊदी अरब में कारोबार को फ़रोग़ देना है ताकि खुशहाली में इजाफा किया जा सके।
वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।